हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लोशिश 2.1। मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? कमेंट कीजिए। एंड हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, ये सब अपने स्कूल चले जाते हैं तो मित्रा के माइंड में होता है कि स्पोर्ट्स का रिज़ल्ट, क्योंकि वो कल पार्टिसिपेट करके आई है, उसको सेलेक्ट करेंगे ना करेंगे, ये थोड़ा रिज़ल्ट आ गया तो थोड़ा माइंड फ्री रहेगा, वो सोचती है। एंड कुछ टाइम के बाद जो अंशु के फ्रेंड्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स में होते हैं, वो आते हैं, वो बाहर होते हैं, ब्रेक टाइम होता है तो वहाँ बात करती है अंशु, क्या हुआ रिज़ल्ट, अभी आप लोग रिज़ल्ट नहीं किया, रिज़ल्ट नहीं दिया, कौन कौन सेलेक्ट किया है, मेरी फ्रेंड वो मित्रा का क्या है, ऐसे पूछती है। तो वो फ्रेंड्स बताते हैं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन्स बताते हैं कि नेम लिस्ट दे देंगे जो भी सेलेक्ट किया है। वेट ऐसे बोलती है। एंड अंशु बोलते हैं क्यों, आप लोगों को पता नहीं? कल तो तुम बोले थे कि मुझे पता हो जाएगा, जो भी सेलेक्ट करेंगे हमें पता होगा। नहीं अंशु, दिस टाइम वो क्या हुआ ना, टीचर्स अपने अपने रूम में वो डिस्कशन कर रहे हैं, ये इतना मार्क हो उतना मार्क, तो हम वहाँ नहीं जा पाए तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट अगर मुझे पता चल गया तो मैं बता दूंगी, ऐसे बोलती है। एंड अंशु सोचती है इतना भी क्या है, ये मतलब 12th रिज़ल्ट है क्या, किसी को बताना नहीं है, ऐसे नहीं, जस्ट स्पोर्ट्स है, इतना क्यों कर रहे हैं? हाँ, स्पोर्ट्स इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स, वो भी काइंड ऑफ अनदर फील्ड। तो जैसे हम साइंस सब्जेक्ट है कुछ अलग है, तो फ़िज़िकल एजुकेशन ऑल्सो डिफरेंट, तो वहाँ वो तरफ जा रहा होता है। इधर हमारे कवि और मित्रा के अलग अलग सेपरेशन होता है क्योंकि वो पास में नहीं बैठते हैं। ये कवि को बहुत इरिटेट होता है, ये अभी भी अपने अपनी जगह में बैठा है, इनका अंदर एक डिस्टेंस है। कवि चाहती है उसके पास में बैठे हैं, बात करें, जब क्लास होता है वो कुछ बात करना चाहती है, कुछ डाउट्स है क्या पूछना चाहती है, उसको हेल्प करना चाहती है, वॉटएवर उसकी जो सारे केयरिंग वो करना चाहती है, बट वो नहीं हो पा रहा है इन स्कूल। तो इनका ऐसे ही जाता है। तो थोड़ी देर बाद अंशु आती है कि बुलाती है, मित्रा जल्दी हो, लिस्ट चिपका दिया, जल्दी हो, नोटिस बोर्ड में है, देखेंगे, ऐसे बुलाती है। तो मित्रा और अंशु एंड हमारी कवि देखती है क्या लिस्ट आ गया, तो भागते हैं सब। एंड वहाँ देखते हैं तो नाम पढ़ते बास्केटबॉल के लिए जो चूज़ किया है टीम में हमारे मित्रा के नाम होता है। एंड अंशु चिल्लाती है वाह, मित्रा के नाम हो गया, वाह, मतलब तुम इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन, वाह, तुम कितना क्यूट लगोगी स्पोर्ट्स ड्रेस में, बहुत क्यूट लगोगी ना। हम सब ऐसी नॉर्मल यूनिफॉर्म में रहेंगे, बट आफ्टरनून के बाद जब भी तुम्हारा टाइम होता है वो यूनिफॉर्म में तुम प्रैक्टिस करोगी, लाइक स्पेशल। बोला जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन की एक एटीट्यूड ही अलग होता है, उनकी पर्सनालिटी, हाइट, वेट। इन माई स्कूल तो मैं जब स्पोर्ट्स पर्सन को देखती थी डरती थी थोड़ा बहुत, उनका वो थोड़ा है ना, कुछ एटीट्यूड अलग होता है, लाइक बहुत कैसे बताऊँ, एक बहुत डरावनी होता है, अपीयरेंस से नहीं, उनके खाने की तरीका, वो जैसे लड़ने की जैसे बात करना, लाइक स्टिफ होना, वो सब होता है ना। तो उसी चीज़ को अंशु मेंशन करती है कि तुम ऐसी रहोगी, हम बहुत मज़े करेंगे, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं सबको बताऊँगी, कोई मुझसे पंगा करेगा तो मैं तुम्हें ले आऊँगी, लाइक उसको गुंडा समझ लिए, पता नहीं। अंशु इस सारा बात करती है तो कवि देखती है वाओ, जैसे हमने सोचा था वैसे ही, मतलब तुम स्पोर्ट्स में रहोगे। एंड एक बात और होता है उसे, हाँ, इसके बाद थोड़ा टाइम उसे स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा, तो मित्रा कवि के साथ नहीं होगी, लाइक रूटीन में जा रहा ना वैसे नहीं होगा, उसका टाइम है ना थोड़ा स्पोर्ट्स पे जाएगा, तो ये मिस करने वाली है, ये भी उसको माइंड में आता है एंड फील करती है बात को। बट व्हाटएवर, मित्रा उसको जो पसंद है वो कर रही है ना, तो वो अच्छा लगता है। एंड वो चाहती है कि वो अच्छे से टीम में पार्टिसिपेट करें, सब चीज़ सीखें। नॉट ओनली एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट,
हर तरह जो टैलेंट है इम्पोर्टेंट, कवि बहुत मानती है एंड वो बोलती है कि मुझे उम्मीद था कि तुम्हारा नाम आ जाएगा, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा स्माइल करती है। देन एल्ली भी आती है कि क्या शोर हो रहा है इनकी, तो वो बोलती है क्या हुआ, तो अंशु बताती है देखो मित्रा ने नाम दे दिया। अरे मुझे लगा तुम लोग मजाक कर रही हो, सच में, ऐसे पूछते हैं एल्ली। तो कवि बोलती है हाँ क्यों मजाक हो लग रहा है। अरे कवि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दिस इज़ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है हम, अगर ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देगी तो पढ़ाई में कम हो जाएगा, इसकी मार्क्स लो हो सकती है। तो अंशु बोलती है इसीलिए तो स्पोर्ट्स में भी अगर मार्क लेंगे तो उसमें मैचअप कर लेंगे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एल्ली बोलती है अरे समझो, ये ऑलरेडी इसको स्ट्रगल हो रहा है, दूसरी जगह से आए हैं, तो मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। 12th इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, हमारा एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, हर एक मार्क हमें इम्पोर्टेंट है। तो वो वहाँ ज़्यादा पॉइंट आउट करती है कि मार्क्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग उस स्टेज में। एंड कवि फ़ौरन बोलती है कि एली यू आर राइट, मार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट, आई नो, मैं समझती हूँ, बट सिर्फ मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू आर सेइंग हमें डॉक्टर के लिए MBBS करना है, नीट क्लियर करना है, इसके लिए हमें कट ऑफ चाहिए, ठीक है, बट हम उसके लिए सिर्फ उसमें फ़ोकस करने वाले हैं क्या, हम दूसरी चीज़ में भी करेंगे राइट, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली मार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन 12th। हम तो एक्चुअली ऐसे ही बेवकूफ़ हो गए थे, एक तो हमें स्पोर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मेरा स्कूल समय पे मुझे स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ था, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मुँह खोल के देखती थी। हर एक रनिंग रेसेस होता था, वो जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स में ऐसे मुँह खोल के देखती कैसे फास्टली भागते हैं ये, एंड कैसे थ्रो करते हैं। वॉलीबॉल तो इतनी हाइट होते हैं, मैं बहुत छोटी लगती हूँ उनके सामने, तो मैं सब सोचती थी कि ये सब उनके लिए है जो वो उसके लिए बनते हैं, लाइक वो होता है ऑटोमेटिकली जो खून में या बॉडी में जो उनको लगता है, बट आई एम नॉट स्पोर्ट्स पर्सन। मुझे लगता था, बट मैं ऐसे नहीं सोचा कि वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे एजुकेशन में, बट स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट रियली आपका फिज़िक एंड मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। एंड यहाँ कवि उस चीज़ को सपोर्ट करती है। एंड ये जाते हैं फिर लंच करते हैं इनकी, एंड जब कवि है ना अपनी बॉक्सेस ओपन करती है उसमें बहुत सारा ग्रीनीज होता है, जो सब्ज़ी रोटी, जो ग्रीनीज मतलब हरी हरी सब्ज़ी होता है ना, तो वो क्या करती है सारा निकाल के मित्रा के प्लेट में रख देती है एंड बोलती है कि लो तुम्हें बहुत ज़रूरी है, तुम्हें बहुत अच्छे से खाना है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज़ तुम बहुत भागोगे दौड़ोगे, तुम्हारा स्वेटी होगा, तुम डिहाइड्रेट होगी, तुम्हें हमेशा हाइड्रेट रहना है, इसके लिए सारा चीज़ तुम्हें खाना है, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है मैं क्या वॉर के लिए जा रही हूँ, इट्स जस्ट अ गेम, आई नो, ऐसे बोलती है, इतना भी मुश्किल नहीं है, ऐसे बोलती है। तो हाँ पता है मुश्किल नहीं है, बट तुम्हारे लिए नया है ना, इतने एकदम से तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, सो थोड़ा बहुत इंटेक भी चाहिए, ऐसे बोलती है। बट हमारे कवि को क्या पता है ये इतनी बड़ी चैम्पियन है लूडो गेम में, कितनी प्रैक्टिस करती है ये, इसकी स्पोर्ट्स के बारे में कवि को पता नहीं, तो वो ऐसे ही बोलती है, वो बहुत केयरिंग से वहाँ बात करती है। अंशु देखती है हाँ लो अच्छा है, वैसे भी ग्रीनीज दिया ना, सारे ग्रीन चीज़ें दे दिया, अच्छा हुआ, मुझे तो दिया नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता है जो सब्ज़ी ये वो, उसे वैसे पसंद नहीं आता है। एंड अंशु बोलती है सही बोला कभी तुमने, इसको एनर्जी चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब तुम अच्छे से खा लो कि तुम्हें एनर्जी भी सेव करना है, एंड तुम्हें अच्छे से सोना भी है, ओके, ऐसे वो भी अपनी तरफ से एडवाइस करती है। एंड इनकी ऐसी बातचीत होता है, तो फाइनली मित्रा को उसकी स्पोर्ट्स का फाइनली उसे बुलाया जाता है कि जो स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या क्या करेंगे, तो ये जाती है। इसके साथ साथ जो फ्री पीरियड में होता है कि ये दो साथ भी जाते हैं, मतलब मित्रा के साथ कवि और अंशु जाते हैं, इनको भी बोर लगता है क्लास में बैठने, एंड वहाँ जाते हैं तो मित्रा को बोलते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ए टाइम में सब इवनिंग में प्रैक्टिस करना है, एंड एक्स्ट्रा टाइमिंग होगा इसके बाद, अभी हम स्केड्यूल करेंगे, अभी आप फ्रेशर हो, इसके बाद थोड़ा बहुत आपको टाइम स्पेंड करना है स्पोर्ट्स में, एंड तुम्हारे यूनिफॉर्म चाहिए तो साइज़ वाइज आपको लेना पड़ेगा, ये सारा इंस्ट्रक्ट करते हैं।
एंड टीम के बारे में बोलते हैं और कितने लोग और कितने फ्रेंड्स है। मतलब जो बास्केटबॉल में 12 मेंबर्स चाहिए तो और 11 लोग हैं वो वहाँ होते हैं, उनको इंट्रो करते हैं, ये तुम्हारा टीम है एंड हर दिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, सारा चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड अंशु और कवि उधर खड़े होते हैं, दूर में खड़े होते हैं एंड सुन रहे होते हैं, और जो मजाक उड़ाए हैं उनके जो टीम में होते हैं, दूसरे गेम में होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, यार ये लड़की सच में कल तो इतनी कमाल की खेली थी, मुझे तो लगा कि ये सेलेक्ट हो जाएगी बिल्कुल, बट उसकी बिफ़ोर जो प्रैक्टिस करने की बिफ़ोर वो तो सोचे नहीं कि बहुत वीक है, ये क्या करेगी, ये क्या खेलेगी, फॉरेनर लड़की जैसे लग रही है, ऐसे बोल रहे थे। जब उसकी गेम उसने खेला सब लोग मुँह खोल के रख गए एंड देखने लगे। यही लाइफ होता है, आप जब तक नहीं करोगे काम ना, सब आपको कुछ ऐसे ही जज करते हैं। जब आप घर के उसमें विन करते हो ना, प्रोसेसिंग में होता है, तब भी आपको जज ही करते हैं। जब आप किसी चीज़ में विन करते हो ना, जब इस दुनिया बोलता है कि मुझे तो पता है भाई ये तो जीतने वाली थी, हमें पता है, ऐसे बोलता है। बिकॉज़ ऐसी दुनिया हमें पता नहीं कैसे कैसे मोटिवेट करते हैं। एंड यहाँ इनकी ऐसे दिन जाता है, निकलते हैं घर, ये बस में जाते हैं तो कभी बोलती है यहाँ तो लोग कितने बड़े हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर लिया, वाह, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है अब क्या हुआ, इट्स जस्ट अ स्पोर्ट्स, इतना क्यों बड़ा कर रहे हो चीज़ को। तो मित्रा कभी बोलती है नो, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स, इट्स डिफरेंट, अब तुम बहुत अलग लगोगे हमसे भी। लाइक मैं तो बहुत खुश हूँ सच में, बट थोड़ा बहुत सैड भी है, ऐसे बोलती है। तो मित्रा पूछती है क्या हुआ, सैड क्यों, किस चीज़ की। एंड कभी बोलते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, कुछ नहीं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है अरे बताओ क्या क्या सैड है, बताओ ना, ऐसे पूछती है। तो कभी बोलती है एक्स्ट्रा क्लासेस होगा तुम्हारी, स्पोर्ट्स टाइम होगा तुम्हारी, एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स टाइम के लिए तुम्हें स्पेंड करना पड़ेगा एंड तुम थोड़ा मेरे साथ नहीं रहोगे, हमेशा नहीं रहोगे, आई नो, बट स्कूल में भी हमारा टाइमिंग थोड़ा मैच नहीं होगा, क्लास के बाद तुम चली जाओगी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करने, मुझे बहुत बुरा लगेगा, जब मैं बहुत मिस करूँगी तुम्हें, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा ये बात सोचती है, उसको तो ये माइंड में नहीं आता है कि एक्स्ट्रा टाइम करेंगी वो कभी को मिस करने वाली है, कभी उसको ये सब बोलेगी, शी डजंट थॉट। एंड यहाँ कभी ये सब बोलती है तो मित्रा सोचती है क्या करें अब, वो उसको संभालती है, मैं कहाँ गई हूँ, तुम्हारे पास ही है, देखो मैं ही हूँ, मैं पास में हूँ, एंड कॉल करो, मिस हो रहा तो कॉल करो, मैं उठा लूँगी, रात भर बात करूँगी, कोई बात नहीं, तुम्हें इतना मिस करने की ज़रूरत नहीं, मैं यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, ऐसे बोलती है। और कभी बोलती है इतना सेंटी मत कराओ, मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है तुम यही हो, बट एक बात बोल रही हूँ। एंड रात भर सब बात नहीं करेंगे क्योंकि नींद ख़राब हो जाएगा, जब नींद ख़राब होता है तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, मेंटल हेल्थ ख़राब होता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो मैं वो सब नहीं करूँगी। आई नो वी आर इन लव, बट इसका ज़रूरत ये नहीं कि रात भर बात करें यार, टोटली दे आर इन टोटली डिफरेंट। सच में जब इनको प्यार चाहिए तो प्यार में ज़्यादा फोकस करो, जब इनको पढ़ाई चाहिए उसमें ज़्यादा, एक दूसरे को सपोर्ट करने में ज़्यादा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ऐसे कभी हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, कैसे हो सकता है, आई डोंट बिलीव दिस, बट वी विल सी इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या एवरीथिंग इज़ परफेक्ट होने वाला है या कुछ तो कमी होगा, ज़रूर होगा, ऐसे परफेक्ट इंसान कभी नहीं होता है। एंड यही रिलेशनशिप की बात है, तो परफेक्ट रिलेशनशिप कभी नहीं होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके एडजस्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप, लव, एवरीथिंग। ऐसे परफेक्ट होके होना नो। तो यहाँ ये ऐसे डिस्कस करते हैं, घर जाते हैं अपने अपने घर, एंड वहाँ मित्रा जाती है तो वो सारी चीज़ बताती है, मम्मा देखो ये हुआ, पता है मैंने स्पोर्ट्स में ऐड करा दिया मुझे एंड सिलेक्शन हो गया, मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगी, बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है,
मित्रा का एक काइंड ऑफ उसका एनर्जी है ना स्पोर्ट्स में है, उसको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है बट ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, तो उसको जो मिल रहा है ना तो उससे और अच्छा लगता है ये बात। एंड उनके मामा भी खुश होते हैं, बोलते हैं कि वाओ, हमें तो पता भी नहीं, अगर ऐसे पता चलता ना पहले ही तुम्हें स्पोर्ट्स में ऐड कर देते। कोई बात नहीं, अभी भी है टाइम, तुम अच्छे से स्पेंड करना एंड एंजॉय करो, कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। एंड वो बोलती है कि हाँ मम्मा, मैं तो लूलू गेम जैसे खेली उतना तो नहीं, बट आई थिंक ओके, अच्छा लग रहा है वैसे भी ये, ऐसे बोलती है। तो वहाँ जिक्सन आता है एंड वो बोलता है कि, एंड मित्रा देखती है, हे जिक्सन क्या चल रहा है, तुम्हारे रीबूट हो गया एंड क्या कर रहा है वैसे, आजकल गायब है तुम, ऐसे पूछती है। तो जिक्सन बोलता है, हाय मित्रा बहन, मैं ठीक हूँ, मेरा सिस्टम रीबूट हो रहा था, आप कैसे हो? एंड मैंने सुना आपका स्पोर्ट्स के सिलेक्शन हो गया, कंग्रेचुलेशंस। क्या यहाँ भी आपकी शूशा के जैसे आपकी फ्रेंड है क्या इन स्पोर्ट्स में? ऐसे पूछता है। यार ये सब इसको कैसे बोले, ये कैसे बोल सकता है ये पर्सनल वर्ड्स। यहाँ मित्रा एकदम से इमोशनल हो जाती है, सुनती है शूशा। ओ माय गॉड, शूशा याद है सबको, उसकी जो उस दुनिया की फ्रेंड, बहुत ही अच्छी फ्रेंड, जैसे यहाँ अंशु। एंड वो जब ये सुनती है शूशा के नाम तो उसके आंसू निकलता है मित्रा की, वो थोड़ा फील करती है, उसको सारा चीज़ रिमेंबर होता है, जैसे वो खेलती थी लूलू गेम में एंड वो कैसे विन करे, एवरीथिंग उस वो हिट होता है। मिशा और तारा देखते हैं ये जिक्सन क्या कर रहा है, इसको तो मतलब ये इंसान जैसे कब से बिहेव कर रहा है, ऐसे इमोशनल टाइप कर दिया इसने। तो मित्रा बोलती है, यहाँ स्पोर्ट्स में शूशा जैसे कोई नहीं है, बट हाँ क्लास में है शूशा जैसे ही फ्रेंड है अंशु, तुम्हें कभी इंट्रो करवाऊँगी, ओके। एंड थैंक्स फॉर मुझे याद कराने के लिए शूशा को। वैसे मैं बहुत मिस कर रही थी उसे, जब भी स्पोर्ट्स खेलती हूँ उसको मैं मिस करती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मिशा उसको संभालती है, तारा, दोनों उसको हक करते हैं, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, ऐसे वो हक करते हैं। कहीं ना कहीं मिशा को लगता है कि मैंने मित्रा की लाइफ को यहाँ ले आके उसकी जो बचपन में जो 4 इयर्स मैंने निकाल दिया ये ट्रैवल पे। एंड व्हाट अबाउट तारा, उसकी कुकिंग का स्किल मैंने घर पे रखा है, जैसे शी इज़ अ टिपिकल हाउसवाइफ बन गई अब। उसकी दुनिया के लिए मिशा अपने फैमिली का खुशी, उनके अंदर की जो आइडेंटिटी खोकर यहाँ आना ज़रूरी था, उस जगह ज़रूर उस जगह में वो सोचती है एंड इसका कुछ सोचती है कि तारा ऐसी नहीं रहेगी, वो चाहती है कुछ, वो उसको वहाँ कुछ माइंड में आता है एंड उसको संभालती है। देन बोलती कि जाओ थोड़ा रेस्ट करो, फ्रेश अप हो जाओ, ऐसे बोल के उसे भेज देती है। एंड मिशा तारा को देखती है, उसके हाथ को पकड़ती है, आई एम सॉरी बोलती है। तो तारा देखती है क्या हुआ, सॉरी किस चीज़ की? मिशा बोलती है आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम यहाँ मेरे साथ आए, तुम्हारा रेस्टोरेंट खोकर आए हो एंड तुम्हारा इतना स्किल, तुम्हारे हाथ के खानों को कितने लोग मरते हैं, बट मैंने तुम्हें यहाँ ले आई तो आई एम श्योर तुम्हें मिस हो रहा होगा तुम्हारे जॉब, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है इट्स ओके, अब इतना क्यों सोच रहे हो, ये मित्रा की बात है, आई नो मित्रा फील कर रही है, बट इट्स ओके, इट्स काइंड ऑफ स्टेजेस, सबका लाइफ में स्टेजेस आता है, हमारा कुछ अलग है, यू नो वेरी वेल, यू आर साइकोलॉजिस्ट, यू नो वेरी वेल, ऐसे बोलती है। साइकोलॉजिस्ट है या कोई है, बट इट्स योर लाइफ, आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा चीज़ मैंने निकाल दिया आपकी लाइफ का, इतना बड़े आइडेंटिटी मैंने निकाल दिया आपकी लाइफ से, तो मुझे बुरा लग रहा है, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, मैंने कुछ खोया ही नहीं, मैं यहाँ आई हूँ आपके साथ एंड यहाँ स्टिल मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ, बच्ची के लिए कुछ कर रही हूँ, तो आई एम फीलिंग गुड, मुझे ऐसे कोई फीलिंग नहीं है। तो मिशा बोलती है नो, मुझे पता है कि इन लार्ज तुम कितने बड़े शेफ़ थे, यहाँ सिर्फ 2 पर्सन के लिए तुम खाना बनाते हो, तुम्हारा इतना बड़ा टैलेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड
ऐसे बोलती है। तो तारा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो, वैसे कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे समझ आ रहा है, बट यू आर माई फैमिली, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए बताओ, ऐसे बोलती है। एंड मिशा उसको हक कर लेती है उस जगह में। बट मिशा के मन में कुछ होता है, वो कुछ चेंजेस करना चाहती है यहाँ, क्योंकि उसकी जॉब वो कर रही है। मिशा अपनी जॉब यहाँ साइकोलॉजिस्ट ऐसे यहाँ जॉब कर रही है वो इस दुनिया में आके। व्हाट अबाउट तारा, क्या सिर्फ 2 लोगों के लिए वो खाना बनाने के लिए आई? नो, उसकी भी एक आइडेंटिटी है, उसका जो स्किल्स है वहाँ उसे शाइन करना है। तो ये बात उसको माइंड में आता है एंड दैट्स कॉल्ड लव। हम अगर किसी को प्यार करते हैं, जैसे आपका पार्टनर आपको बड़ा होना, ग्रो होने देखना चाहता है, जैसे ही आप उनको देखते हैं, एक दूसरे की सहारा बनते हैं एंड लाइक एक दूसरे ग्रो होने की चाहते हैं ना, दैट्स रियली हेल्दी रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ स्टोरी स्टॉप करती हूँ बिकॉज़ मुझे और भी कुछ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना है अबाउट हम जो हर दिन खाते हैं। हर दिन हम फूड इंटेक करते हैं, बहुत ही टेस्टी खाना होता है, हमारे मम्मा बनाते हैं। साउथ इंडिया की सांबार से लेकर नॉर्थ इंडिया की हर चैट डिशेस में हम घर के मसाला होता है, बट फिर भी हम पैकेट की जो मसाला यूज़ करते हैं, राइट। पैकेट की जो नॉर्थ इंडिया में कुछ ब्रांड है वो यूज़ करते हैं हम, वैसे ही साउथ इंडिया में फॉर एक्सेसिव टेस्ट के लिए हम जो बनाते हैं घर में उसका टेस्ट कम लगता है, तो हम पैकिंग जो होता है ना मसाला वो यूज़ करते हैं। अगर ये जो स्टोरी सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, उनमें 50% कुकिंग स्किल नहीं आता होगा। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत अंडर 18 होंगे, तो आपको कुकिंग में क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं पता नहीं। बट आप अपने किचन में जाइए एंड आपकी मम्मा से पूछिए हम किस चीज़ के लिए क्या मसाला यूज़ करें जो पैकेट में होता है। इंस्टेंट वो जो बनाते समय वो मसाला डालते हैं जैसे चना मसाला, राइट, तब वो एक्सेसिव फ्लेवर आता है, एक्सटेंड करता है थोड़ा उसका। तो आपके घर में ऐसे कुछ होगा, आपको देखना है, आपकी मम्मा से पूछो। एंड इसमें ये जो 2 मसाले हैं, 2 ब्रांड है ना, उसको इंडिया में थोड़ा बहुत बैन किया है। थोड़ा बहुत मतलब उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको इसमें से चीज़ें फ्लेवर्स कम करना है। लाइक मैगी, वो ब्रांड होता है कि MDH एंड एवरेस्ट। एवरेस्ट तो बहुत लोग जानते होंगे, एवरेस्ट साउथ इंडिया में भी यूज़ करते हैं तो मैं जानती हूँ, MDH मुझे पता नहीं। तो ये दोनों मसाले में ना इन सिंगापुर, आई थिंक हांगकांग, वहाँ टेस्ट किया गया कि कैंसर कॉसिनोजन बोलने वाला एक पर्टिकुलर चीज़ उसमें है, कैंसर कॉज करने की एक रिएजेंट उसमें है। उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें एक्सेसिव है, उसमें वो इंटेक करने से हमें ऑलरेडी इतने सारे फूड में प्रॉब्लमेटिक है। तो हर दिन हम यूज़ करते हैं मसाले में, वो भी जो ड्राइड होता है उस मसालों को हम बिलीव करके हम खाने में यूज़ करते हैं, बट उसमें भी कैंसर कॉसिनोजन है, तो उन्होंने उसको बैन किया है। इंडियन प्रोडक्ट है वो, MDH एंड एवरेस्ट। एंड अभी हमारे इंडिया में ये बैन नहीं किया है, इसमें टेस्ट करके बोला है कि इसकी जो कैंसर कॉसिनोजन की वो कंटेंट है ना उसको रिड्यूस करने के लिए बोले हैं। मतलब क्या है कि वो जो मसाले स्पाइसेस सब होता है ना, जो कार्डमम, हर एक चीज़, मिर्ची हो, कुछ भी हो, आप उस प्रोडक्ट को रेडी करते समय उसे वॉश करने के लिए या उसको बहुत दिन प्रिजर्व करने के लिए वो रिएजेंट यूज़ करते हैं। वो रिएजेंट की वजह से हमें कैंसर होने की चांसेस है। एंड उन्होंने बताया है कि 0.01 मिलीग्राम उतना ही होना चाहिए वो रिएजेंट, तो उसका कोशिश हो रहा है। मतलब क्या है कि वी शुड अवॉइड दैट मसालास। इससे अच्छा है कि हम घर में जो बनाते हैं वही खा लें। एक्सेसिव एसेंस को, एक्सेसिव जो इंग्रेडिएंट्स को हमें ऐड करना नहीं चाहिए फॉर टेस्ट के लिए भी। एंड बाहर के फूड, अगर आप सोच रहे हो कि घर में ऐसा है तो
ऑब्वियसली होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह ये यूज़ करते हैं एंड एक्सेसिव मसाला यूज़ करते हैं। नॉट ओनली हम घर में 2 चम्मच डालते हैं, 2 स्पून डालते हैं ना, वहाँ ज़्यादा डालते हैं फॉर ज़्यादा एसेंस के लिए, ज़्यादा टेस्ट के लिए। सो प्लीज़ अवॉइड दिस आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल मतलब वो स्पाइसेस है ना, बहुत दिन की वो प्रिजर्व करने के लिए वो सब ऐड करते हैं। तो प्लीज़ इस सब चीज़ को आप अपने लाइफ से दूर हटाइए, क्योंकि ये आप सिर्फ वेट लॉस में सोच रहे हो, ये क्या मैं बहुत वेट कम हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, पैकिंग फूड खाने से वेट बढ़ेगा। नो, ये हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, हर तरह हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। पहले थायराइडिज्म को प्रॉब्लम करेगा, आपकी हार्मोन्स को ट्रिगर करेगा, इर्रेगुलर करेगा, आपकी पीरियड्स में प्रॉब्लम आ गई एंड हम बोल ही नहीं सकते हैं कि उतनी सारी चीज़ों को ये ट्रिगर करेगा। अपने मम्मा से बात करो, आप कैसे हम मसालास यूज़ करते हैं घर में देखिए। अगर आपके घर में ये मसाला है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। बस मैं तो ये बोल रही हूँ कि कोई भी पैकेट मसाला मत यूज़ कीजिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो वो डालते हैं इंग्रेडिएंट्स में सारा सच नहीं होता है, उसमें एक्सेसिव चीज़ें होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या है। तो दैट्स वाई। एंड आप कमेंट कीजिए, आपकी मम्मा से बात करके बोलिए कि आपके घर में कौन सी मसाला यूज़ करते हैं। एंड आई एम श्योर मेरे घर में नहीं है, मैंने चेक कर लिया, बिकॉज मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, बट फिर भी वो कंपनी नहीं है, श्योर ये 2 कंपनी नहीं है, दूसरा कुछ है, मैं भी उसकी फेंक दूँगी अभी। एंड नॉट ओनली मसाला फेंकने से, ना यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, नो, और भी जो चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू थिंक दिस कंटेंट जो आज मैंने बोला वो आपको यूज़ हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, यस अर्चना दिस इज़ यूज़फुल। एंड ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपकी जो फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, जो चाट मसाला ज़्यादा खाते हैं, और थोड़ा मीठा और थोड़ा तीखा और थोड़ा खट्टा चाहिए और थोड़ा डालो, ऐसे बोलने वाले को फ्रेंड्स को बताइए कि वो ठीक नहीं है, पैकेट मसाला बंद कीजिए। बस ये आपके लाइफ स्पैन को कम कर देगा। लाइफ स्पैन को कम करने की मतलब डायरेक्ट हम मरेंगे नहीं, बट उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी इनडायरेक्टली। ओके, तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ प्रॉब्लम सच ही है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।